आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसने आज फिर से दुनिया को दहला दिया है। गाइज हम बात कर रहे हैं भूकंप की, जो कल जापान में आए थे और जिसके बाद अब सुनामी का खतरा वहां पे मंडरा रहा है। ये खबर जितनी डरावनी है दोस्तों, उतनी ही सोचने पे मजबूर करती है कि आखिर ये भूकंप आते ही क्यों है। क्या भूकंप से हमारी दुनिया कभी खत्म हो सकती है? और जापान जो भूकंप का घर है, उसके बारे में क्या क्या भविष्यवाणियां की गई है, इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको आज के इस एक वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक, क्योंकि ये जानकारी आपके होश उड़ा देने वाली है। गाइस कल सुबह जैसे ये खबर सामने आई कि जापान में भूकंप आया है और सुनामी की चेतावनी जारी हुई है, तो हर किसी की सांसें अटक गई। और फिर हमें 2011 को वो भयानक मंजर याद आ गया जब जापान में आए भूकंप और सुनामी ने भारी तबाही मचाई थी। गाइस कल रूस के कामचटका प्रायद्वीप में 8.8 तीव्रता का एक बहुत ही शक्तिशाली भूकंप आया है, जिसके बाद प्रशांत महासागर में सुनामी की ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। इन्हीं लहरों का असर जापान के तटीय इलाकों पर भी पड़ा है। इसलिए जापान के मौसम एजेंसियों ने 3 मीटर तक की सुनामी लहरों की चेतावनी जारी की है जापान में। और सबसे पहले होक्काइडो के पूर्वी तट पर नेमुरो में सुनामी की लहरें देखी भी गई है। खतरे को देखते हुए जापान के कई इलाकों में लोगों को ऊंचे स्थानों पर जाने के लिए कहा गया है। यहाँ तक कि फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट को भी खाली करा दिया गया है, जहां 2011 में बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी। लेकिन शुक्र है कि अभी तक वहां से किसी बड़े नुकसान की खबर सामने नहीं आई है। लेकिन ये घटना हमें फिर से सोचने पे मजबूर करती है कि आखिर ये धरती इतनी अस्थिर क्यों है, साथ ही यहाँ ही इतने भूकंप क्यों आते हैं। तो देखिए, हमारी धरती जिसके ऊपर हम रहते हैं वो कोई एक ठोस पत्थर नहीं है, बल्कि ये कई बड़ी बड़ी प्लेटों से मिलकर बनी है, जिन्हें हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ये प्लेटें लगातार धीरे धीरे हिलती डुलती रहती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी पर कोई नाव तैरती है। जब ये प्लेटें एक दूसरे से टकराती है, रगड़ खाती है या एक दूसरे के नीचे खिसकती है, तो इनमें बहुत ज्यादा ऊर्जा जमा हो जाता है। और गाइस जब ये ऊर्जा अचानक से बाहर निकलती है तो धरती कांपने लगती है। इसी कंपन को हम लोग भूकंप कहते हैं। और जहां ये प्लेटें मिलती है उन जगहों को फॉल्ट लाइन कहते हैं। दुनिया की ज्यादातर भूकंप इन्हीं फॉल्ट लाइन पर आते हैं। जापान भी ऐसी ही एक फॉल्ट लाइन पर स्थित है, जिसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं। ये प्रशांत महासागर के चारों ओर का वो इलाका है जहां दुनिया के सबसे ज्यादा भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं। इसलिए जापान में इतने ज्यादा भूकंप आना कोई हैरानी की बात नहीं है, बल्कि ये उसकी भौगोलिक स्थिति का नतीजा है। एक बात और आप जान लीजिए, शायद आपने ये स्कूल में पढ़ा होगा। देखिए, जब भी कोई भूकंप आता है वो कितने तीव्रता का है उसे पता करने के लिए रिक्टर स्केल से उसे मापा जाता है। ये एक पैमाना होता है जिससे हमें पता चलता है कि भूकंप कितना शक्तिशाली था। जैसे 2 या 3 तीव्रता का भूकंप हल्का होता है और हमें शायद महसूस भी ना हो, लेकिन 7 या उससे ऊपर का भूकंप इतना विनाशकारी हो सकता है कि वो कुछ भी कर सकता है। और कल जो भूकंप आया था दोस्तों, वो 8.8 तीव्रता का था, तो सोचिए वो कितना भयानक रहा होगा। इसलिए हम सभी के मन में ये भी एक सवाल जरूर रहता है कि क्या भूकंप से हमारी दुनिया खत्म हो सकती है। तो देखिए, वैज्ञानिक तौर पर देखें तो इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि केवल भूकंप से पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। पृथ्वी अरबों साल से अस्तित्व में है और इसने अनगिनत भूकंप को झेले हैं। ये एक नेचुरल प्रक्रिया है जो हमेशा से होती आई है और आगे भी होती रहेगी। और हाँ, ये सच है कि बड़े और शक्तिशाली भूकंप स्थानीय स्तर पर भारी तबाही मचा सकते हैं, इमारतें गिरा सकती है, जान माल का नुकसान हो सकता है, सुनामी आ सकती है और यहाँ तक कि लैंडस्लाइड भी हो सकती है। लेकिन ये एक या फिर कुछ क्षेत्रों को ही प्रभावित करते हैं, पूरी पृथ्वी को नहीं कर सकते हैं। हमारी धरती इतनी विशाल और लचीली है कि वो इन झटकों को सहन कर लेती है। लेकिन ये भी सच है कि अगर कभी बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली भूकंप आ जाता है जो किसी बहुत बड़े फॉल्ट लाइन को तोड़ देता है, तो इसके ग्लोबल इंपैक्ट हो सकते हैं। जैसे कि सुनामी आ सकती है जो दूर दूर तक फैल जाए, या फिर क्लाइमेट में छोटे मोटे बदलाव हो सकते हैं। लेकिन इससे पृथ्वी का अस्तित्व भी खत्म हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो इस डर से हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हमें ये समझना चाहिए कि ये प्रकृति का एक हिस्सा है और हमें इसके साथ जीना सीखना होगा, खुद को तैयार करना होगा। अब अगर बात करें जापान की, तो वो ऐसे हालात के लिए पहले से ही रेडी रहता है, क्योंकि जापान पहले से ही अंदाजा लगा लेता है कि भविष्य में क्या हो सकता है। क्योंकि जापान को लेकर कई भविष्यवाणियां भी की गई है, जिनमें कहा गया है कि वहां बड़ा जलजला आएगा और भारी तबाही मचाएगा। और ये समय आपको अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, एक बुक है जिसमें सब कुछ लिखा है दोस्तों जापान के बारे में। जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया है कि जापान रिंग ऑफ फायर पर है, इसलिए यहाँ भूकंप आना एक नॉर्मल बात है। लेकिन कुछ लोगों ने जापान को लेकर कई डरावनी भविष्यवाणियां की है। खासकर 2025 में जापान को लेकर बहुत ही डरावनी भविष्यवाणी की
गई है। एक जापानी कॉमिक्स बुक्स के कलाकार जिनका नाम था तत्सुकी तनाका, उन्होंने 1999 में एक कॉमिक्स बुक सीरीज शुरू की थी जिनका नाम था मैंने देखा है। इस सीरीज में उन्होंने कई भविष्यवाणियां की थी जो सच साबित हुई थी, जैसे कोरोना महामारी और 2011 का ग्रेट ईस्ट जापान भूकंप। लेकिन सबसे चौंकाने वाली भविष्यवाणियों में से एक है जुलाई 2025 का सबसे बड़ा भूकंप और सुनामी जो जापान के पश्चिमी तट पर आ सकता है, और इसके बाद माउंट फुजी में एक भयानक विस्फोट भी हो सकता है। तनाका ने अपनी कॉमिक्स में ये दिखाया है कि इस घटना के बाद जापान का एक बड़ा हिस्सा पानी में डूब सकता है या बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है। उन्होंने इस भविष्यवाणियों को अपने सपनों के आधार पर किया है जो उन्हें कई सालों से आ रहे थे। उनकी पिछली भविष्यवाणियों के सच होने के कारण लोग उनकी इस 2025 की भविष्यवाणी को लेकर काफी चिंतित हैं। इसके अलावा कुछ और भविष्यवाणियां भी हैं जो कहती है कि जापान अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण एक दिन पूरी तरह से पानी में डूब सकता है या फिर वो इतना ज्यादा बदल जाएगा कि उसे पहचानना भी मुश्किल होगा। लेकिन ये सभी भविष्यवाणियां हैं जिन्हें वैज्ञानिक रूप से प्रूफ नहीं किया जा सकता है। वैज्ञानिक सिर्फ संभावनाओं और आंकड़ों पे काम करती है, लेकिन जैसा अभी वहाँ का सिचुएशन है दोस्तों, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे कुछ बड़ा हो सकता है जो हमारे और आपके कल्पना से भी परे हो। इसलिए अभी जापान अलर्ट मोड पे है, सभी चीजें वहाँ पे रोक दी गई है। पर आप मत डरिए, वी आर सेफ, क्योंकि हम लोग इंडिया में हैं। तो गाइज आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं, और साथ ही इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हाइप करें ताकि हमारा ये वीडियो हाइप सेक्शन में जाकर पहुँच जाए।